हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए जो आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे जो है 7 अगस्त से लेकर 19 अगस्त के पेपर समाप्त हो चुका है, और जिनका भी पेपर यहाँ पे 20 अगस्त का होने वाला है, ठीक है। तो उनके लिए ये स्पेशल क्लास है, क्योंकि जैसे आप लोगों के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे आज जो है 19 अगस्त के ऑल शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे, मैंने आपको कल ही बताया था कि वो प्रश्न आपको मैं बिल्कुल जो करा रहा हूँ वहीं से आएगा, और बिल्कुल वही हुआ। जैसे कि आप लोगों को जिस तरीके से जिन टॉपिकों से प्रश्न पूछा जा रहा है, उन्हीं टॉपिकों को आप बेहतर तरीके से पढ़ लो और एग्ज़ाम हॉल में जाओ, बेहतर स्कोर करोगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे 19 के तीनों शिफ्टों को मैंने देखते हुए, और उसके पहले आप लोगों के 18 तारीख को भी जो पेपर हुआ था उसको देखते हुए मैंने इस क्लास को बनाया हुआ है। और जिनका भी पेपर 20 अगस्त को हो, ये आप लोग रामबाण क्लास समझ लेना, और इस करके एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो बेहतर है कि आपको 100% यहाँ से एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में बैठने वाले हैं, बिल्कुल जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है। और एक बार क्लास को जो है ज़रूर ही लाइक कर देंगे, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न जो है आपको डेली ही हम प्रोवाइड करेंगे जब तक आपके एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाता है, ठीक है। तो आगे आने वाले शिफ्टों के लिए या आगे आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए फ्री जो है क्लासेज आपको यहाँ पे मिलेगा, केवल यहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो आप वो बिल्कुल बेफिक्र होकर इन प्रश्नों को देख लो, 100% आप तैयार हो जाओगे। तो बिल्कुल पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ स्थित है। हर एक प्रश्न को मैं दूंगा 10 सेकंड का समय, ठीक है। और 10 सेकंड में ये समझ लो कि आपका ये पेपर हुआ है, ठीक है। ये पेपर है आप लोगों के सामने, और इनके जो है आप लोगों के सॉल्व जो है उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे पहला प्रश्न है तो पहले का उत्तर ABCD करके जो है आपको कमेंट बॉक्स में जो भी हो रहा है, ए हो रहा है, बी हो रहा है, सी हो रहा है, डी हो रहा है, आप फटाफट से अपना जो है उत्तर कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये एक बिल्कुल पेपर ही समझ लो है, और बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो पहले का जो राइट उत्तर है आपको बताना है यहाँ पे कि क्या होने वाला है। तो जिन्होंने भी बताया है कि नेशनल जो है टेनिस एकेडमी गुड़गांव में है, तो 100% उनका सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब आप लोगों के। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि सुमन बाला किस खेल से संबंधित है, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एंगल से इन प्रश्नों को एक बार जो है ज़रूर पढ़ के जाइए एग्ज़ाम हॉल में। आपको मालूम है कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाने से कुछ ही देर पहले देख रहे होंगे, ठीक है। तो मैं प्रश्नों को 2 बार पढ़ूंगा, आपको अच्छे तरीके से माइंड में फिट हो जाएगा। तो सुमन बाला जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये हॉकी खेल से संबंधित हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका 100% सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि भारत में हॉकी में अंतिम बार जो है ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था। भारत ने हॉकी में अंतिम बार जो है ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था। स्टार लगाइएगा प्रश्न पे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और कहीं ना कहीं आपको सीधा ही एग्ज़ाम हॉल में किसी न किसी शिफ्ट में ये देने वाला है। तो तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा, आप कहोगे 1980 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि वर्ष वर्ष का पहला जो है ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है। वर्ष का पहला जो है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, बताइएगा। चौथे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उनका बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि कोपा अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है। कोपा अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है।
5वां नंबर प्रश्न बताना है कि कोपा अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है। तो 5वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा, ये कोपा जो होता है आपको याद रखना है फुटबॉल से होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि भारत में कुल कितनी जो है समाचार एजेंसियां हैं। अभी आपको इसके आगे रीजनिंग के प्रश्न मिलने वाला है, ठीक है, उसके बाद से मैथ के भी प्रश्न आपको मिलने वाला है। तो क्लास को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, बिल्कुल पूरे के पूरे प्रश्न को कराऊंगा। और एक बार क्लास यार शेयर कर दोगे तो बहुत बहुत आपका जो है आभारी रहूँगा, क्योंकि बहुत मेहनत से क्लासेज बनते हैं और आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न को यहाँ पे छाट कर मैं लाता हूँ, ठीक है। तो भारत में कुल कितनी जो है समाचार एजेंसियां है। अगर आपने छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताया है 5, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला जो है रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत का पहला जो है रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था, बताएंगे। 7वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जॉन मथाई जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जॉन मथाई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य जो है आप लोगों से पूछा गया है, हम बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 8वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है कि भारत में जो है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो गलत बताने वाला है। ऑप्शन नंबर बी सभी का आया होगा, केरल राज्य जो है भारत का सबसे साक्षरता वाला राज्य है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटेन के पहले जो है प्रधानमंत्री कौन थे। ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री बहुत बार एग्जामिनर पूछता है, तो ये प्रश्न आपको स्टार लगा लेना है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। तो रॉबर्ट वालपोल जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, रॉबर्ट वालपोल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पृथ्वी सम्मेलन के नाम से पहला जो है सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन के नाम से पहला सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। 10वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो यदि आपने बताया है रियो डी जेनेरियो 1992, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यदि आपने बी को चुना है, यदि आपने बी को चुना है तो 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोरवाट किस देश में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोरवाट किस देश में स्थित है, ये आपको बताना है। तो 11वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा कंबोडिया। 11वां नंबर प्रश्न है कंबोडिया, आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। कह रहा है यहाँ पे कि श्रीलंका का जो है पुराना नाम क्या है। श्रीलंका जो है देश, इसका पुराना नाम अगर पूछ लेता है तो आपको बताने की कोशिश करना है कि श्रीलंका जो है इसका पुराना नाम क्या है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए होने वाले हैं। तो श्रीलंका का पुराना नाम, अगर जिन्होंने भी मेरे दोस्त बताए हैं यहाँ पे कि जो है श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे जूलियस सीजर की हत्या जो है किसने की थी। जूलियर सीजर की हत्या किसने की थी, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। 13वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि क्या होने वाला है। जूलियस सीजर की हत्या किसने की थी, तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे बन जाएगा, क्या बनेगा, कैलीगुला। कैलीगुला जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि चीन में भारत पर पहला हमला कब किया था। चीन ने भारत पर हमला जो है कब किया था, बताने की कोशिश सभी लोगों को करना है।
14वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? 14वें नंबर प्रश्न जो है उसका राइट उत्तर आपको बताना है कि चीन जो है भारत पे सबसे पहले आक्रमण जो है कब किया था। तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा 20 अक्टूबर 1962 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा मसूरी में। कहाँ पे है? मसूरी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि इंदिरा आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इंदिरा आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी बताने की कोशिश सभी लोगों को करना है। 16वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और 16वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर सभी का आना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 1900 जो है 85-86 उनका 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लास को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिए जिनका भी पेपर कल है। ठीक है, थोड़े से सपोर्ट करिएगा क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए मैं बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा, क्योंकि अब हम लोग पहुँचने वाले हैं 1 लाख सब्सक्राइबर के पास। तो जो भी मेरे दोस्त क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत कम एक जोड़ लगाइएगा तो 1 लाख सब्सक्राइबर के हम लोग पार हो जाएंगे। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे रिजर्व बैंक किस वर्ष से नोट निर्गम का जो है कार्य कर रहा है? रिजर्व बैंक किस वर्ष से नोट जो है निर्गम का कार्य कर रहा है? मतलब नोट जो होता है ये भारतीय रिजर्व बैंक कब से जो है निकालना स्टार्ट किया है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा 1938 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि नोटों एवं सिक्कों पर अशोक स्तंभ कब से जो है अंकित होना प्रारंभ हुआ? आप बताओगे कि नोटों और जो सिक्कों है उस पर जो है अशोक स्तंभ कब से जो है अंकित मतलब लिखा हुआ स्टार्ट हुआ, उसका चित्र बनना स्टार्ट हुआ। ये आप लोगों से प्रश्न 8वें नंबर पे पूछा गया है। तो आपको बताना है 1949 से जो है ये जो है निर्मित हुआ, अंकित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मोती की माला किस प्रकार के मेघ को कहा जाता है? मोती की माला किस प्रकार के मेघ को कहा जाता है बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे यहाँ पे कि 19वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। 19वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताओगे तो यदि आपने बताया यहाँ पे पछाव मेघ तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि केंद्र सरकार को सर्वाधिक जो है राजस्व कहाँ से प्राप्त होता है? केंद्र सरकार को सर्वाधिक राजस्व कहाँ से प्राप्त होता है बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। 20वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जिन्होंने भी अप्रत्यक्ष कर बताया हुआ है उनका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है LK झा समिति का संबंध किससे था? LK झा समिति का संबंध किससे था बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से सभी लोगों के आने चाहिए। तो अप्रत्यक्ष कर से था LK झा समिति का संबंध। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि रिजर्व बैंक के पहले जो है गवर्नर कौन थे? रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर जो है आपको बताना है। बिल्कुल स्टार लगा लीजिएगा प्रश्न पे और क्लास को लाइक शेयर कर लीजिएगा। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। तो जिन्होंने बताया है ओसबॉर्न स्मिथ ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? सिक्योरिटी पेपर मिल जो है कहाँ पे स्थित है बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि जो है यहाँ पे 23वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो आपका अगर राइट उत्तर बन रहा है
होशंगाबाद, तो बिल्कुल राइट उत्तर है होशंगाबाद, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा तरीके से आपको जो है यहाँ पे प्रश्नों को याद करते हुए चलना है। ठीक है, कह रहा है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न पे। बहुत अच्छा प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये प्रश्न आने वाले हैं कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। और 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 1845-46 जो है ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक जो है योगदान किस क्षेत्र का है? क्या बोला गया है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान जो है किसका है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी के उत्तर यहाँ पे आना चाहिए फटाफट से कि 25वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जो है आपका राइट उत्तर बनेगा तृतीय क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर सी 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। और यदि आपने बताया हुआ है यहाँ पे इसका उत्तर सोना चांदी से तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। 27वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये क्या होने वाला है? बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। तो 1857 जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। यहाँ पे कह रहा है कि संवहनी वर्षा सामान्यतः किस क्षेत्र में होती है? संवहनी वर्षा सामान्यतः किस क्षेत्र में होती है, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। 28वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, विषुवतीय जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पवन की दिशा ज्ञात करने वाला जो है यंत्र कौन सा है? पवन की दिशा ज्ञात करने वाला जो है यंत्र कौन सा है, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। पवन की दिशा जो है अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मंदिरों का जो है शहर किसे कहा जाता है? मंदिरों का जो है शहर किसे कहा जाता है, बताओगे? मंदिरों का जो है शहर किसे कहा जाता है? बिल्कुल 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपका आना चाहिए कि मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है। तो यदि आपने बताया है कि मदुरै तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि शारदा पीठ कहाँ स्थित है? शारदा पीठ कहाँ स्थित है, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। शारदा पीठ कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। और इसके जो है राइट उत्तर अगर आपने बताया है कि द्वारका तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का जो है मैक्सिको वैली किसे कहा जाता है? भारत का जो है मैक्सिको वैली किसे कहा जाता है? बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। तो 32वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका जो है अकबर, आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि सर्वप्रथम भारत में सबसे जो है शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने चलाए? सर्वप्रथम भारत में सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने चलाए, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। और यदि आपने बताया है 33वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर, यदि आपने बताया है यहाँ पे कुषाण वंश तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे
कि चीन को रोमन साम्राज्य से जोड़ने वाला व्यापारिक जो है मार्ग क्या कहलाता है। चीन को रोमन साम्राज्य से जोड़ने वाला व्यापारिक मार्ग क्या कहलाता है, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। 34वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर सभी लोगों के आना चाहिए यहाँ पे। तो जिन्होंने बताया है सिल्क मार्ग, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि चांदी के सिक्के सबसे अधिक किसने प्रचलित किए। चांदी के सिक्के सबसे अधिक जो है प्रचलित करने वाला का अगर नाम पूछा जाए तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भूमि दान की समांति प्रथा किस शासक ने प्रारंभ की थी। भूमि दान की जो है समांतिक प्रथा किस शासन ने प्रारंभ की थी। तो 36वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा आप कहोगे कि ये है हर्षवर्धन की। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि युद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला जो है तुर्क सुल्तान कौन था। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला जो है तुर्क सुल्तान कौन था। तो 37वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपको बताना है यहाँ पे। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कौन सा, इल्तुतमिश, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि राजत्व सिद्धांत की स्थापना किसने की। राजत्व सिद्धांत की स्थापना किसने की, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि 38वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होगा। तब बलबन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि शाहजहां ने किस संवत के आधार पर हिजरी संवत चलाया था। शाहजहां ने किस संवत के आधार पर हिजरी संवत चलाया था, बताएंगे सभी लोग। यहाँ पे 39वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो इलाही संवत जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इलाही संवत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि भारत का कौन सा जो है बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है। भारत का कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है। अगर ये आप लोगों से पूछा जाता है तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कांडला। कांडला जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि लवण कक्ष के एक जो है प्राकृतिक वन को क्या कहा जाता है। लवण कक्ष के एक प्राकृतिक वन को क्या कहा जाता है। तो 41वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा कि मैंग्रोव कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो 42वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जैबजेजी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि हेलसिंकी किस देश की राजधानी है। हेलसिंकी किस देश की राजधानी है, बताएंगे यहाँ पे। 43वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है फिनलैंड, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे जो है लवणीय सागर कौन सा है। सबसे जो है लवणीय सागर कौन सा है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। 44वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो मृत सागर आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि नियाग्रा प्रताप कहाँ स्थित है। नियाग्रा प्रताप कहाँ स्थित है। तो 45वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा, अमेरिका में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निकोबार द्वीप समूह के आदिवासियों का नाम क्या है। निकोबार द्वीप समूह के आदिवासियों का नाम जो है 46वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सोमपैंस जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपके सामने आ चुका है कि भारत के एक अरबवे शिशु का नाम क्या रखा गया है।
तो यहाँ पे आपके राइट उत्तर बनेगा आस्था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि दयानंद सरस्वती का जो है मूल नाम क्या है। दयानंद सरस्वती का जो है मूल नाम क्या है। तो 48वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपको बताना है। यह है मूल शंकर। मूल शंकर यदि आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्य समाज को भारतीय शांति का जो है जन्मदाता किसने कहा था। आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता किसने कहा था। तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा कि वेलेंटाइन सिरोल। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ है। 14 जो है अप्रैल 1891। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका 100% सही उत्तर है। ठीक है, अब चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, रीजनिंग के प्रश्न आ चुका है। ठीक है, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे हम लोग उन सारे प्रश्नों को करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम हॉल में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आपको भी बताने के लिए यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्नों के लिए तैयार रहना है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जो नीचे दिया गया विकल्प है इसमें जो है आपको संबंधित संख्या को चुनना है और बताने की कोशिश करना है कि जो है इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे मेन का जो है संबंध यहाँ पे 32 से है तो काऊ का संबंध किससे होगा। हर एक प्रश्न के लिए मात्र और मात्र 10 सेकंड का समय रहेगा। ठीक है, और आपको हर एक प्रश्न के उत्तर आने चाहिए फटाफट से मेरे साथ। तो जैसे मैंने देखा तो एम का कोड मैंने रख दिया यहाँ पे 13, ई का कोड कितना होता है यहाँ पे 5 और एन का कोड कितना होता है 14। इन सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 और 13 27 और 2 27 और 5 कितना हो गया 32। और मैंने देखा तो यहाँ पे भाई साहब 32 ही लिखा गया है। तो किसी तरीके के तो डाउट यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। आप वही काम कर दो, इसके प्लेस वैल्यू को रख के जोड़ दो। 3 पे होता है, ओ कितने पे होता है 15 पे, और ये जो है डब्लू जो है 23 पे होता है। इन सभी को जोड़ेंगे तो 23 3 26 और 15 कितना हो जाएगा 41। और 41 यदि आपने बताया है तो 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को स्थापित करेगा, ये आप लोगों को पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है प्रश्नवाचक चिन्ह को जो है स्थापित करने वाली है, ये आप लोगों को बताना है। और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है दूसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर रीजनिंग का क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। स्टार करिएगा प्रश्न पे क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम हॉल में ये आने वाले प्रश्न हैं। तो मैंने देखा यहाँ पे कि 27 से जो है यहाँ पे कितना लिखा गया है, 27 से जो है लिखा गया है यहाँ पे आपका 64। आप जोड़ लो कितना जोड़ा गया है 7 और यहाँ पे 3 37। यहाँ से देख लो यहाँ पे भी 37 जोड़ा गया है। आप इसमें जोड़ लो, इसमें भी 37 जोड़ दिया। आप यहाँ पे देख लो यहाँ पे भी 37, आपको यहाँ पे भी 37 और यहाँ पे अब देखो जब बार बार इसने 37 ही जोड़ा है तो हम भी यहाँ पे 37 जोड़ लेंगे। और जब 37 जोड़ेंगे तो देख लो यहाँ पे 37 जोड़ के 7 2 9 4 और 2 249। बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आशा करता हूँ कि आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी कक्षा में मोहन योग्यता को शीर्ष से 15वें स्थान पर तथा नीचे से 48वें स्थान पर है। इस कक्षा में कुल जो है कितने छात्र हैं, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जैसे मैंने देखा यहाँ पे, तो जैसे एक श्रृंखला है यहाँ पे समझ लीजिए, ये होता है बायां साइड और ये जो है यहाँ पे होता है दाहिना साइड। ठीक है, तो जब आप देखोगे यहाँ से तो इसने बोला योग्यता में शीर्ष से, शीर्ष मतलब ऊपर से हो गया। मान लो कि यहाँ पे इस तरीके से समझ लो, इसने ऊपर नीचे कहा है तो ये होता है ऊपर। ठीक है,
तो शीर्ष से कोई व्यक्ति है, इसको देख रहे हैं हम लोग शीर्ष से, तो ये 15वें नंबर पे है। ऊपर से काउंट करने पर ये भाई साहब 15वें नंबर पे, और कह रहा है कि नीचे से जब इसको काउंट करेंगे, ये तो नीचे से काउंट करना पड़ेगा इसको, तो ये भाई साहब 50वें नंबर पे आ रहे हैं, ठीक है। ये नीचे हो गया। अब जो है बोल रहा है कि इसमें टोटल लोग, यहाँ पे एक व्यक्ति है, ऊपर से इसको काउंट किए 15, नीचे से काउंट किए तो 50, 50 और 15 को जोड़ दो, कितना होता है 65। परंतु ये भाई साहब बिचवा में जो हैं, इनको देखिए ऊपर से भी काउंट किए हैं हम लोग, नीचों से काउंट कर लिए हैं, ये 2 बार थोड़ी ना है, उसमें एक के बार हैं। तो आप कहिएगा भाई साहब 64 ही इसका उत्तर होगा, 65 कभी नहीं बताना है। आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से जो है गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि शब्द जो है यहाँ पे जो दिया गया, इसके प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों को जो है अपरिवर्तित रहेगा, कितने अक्षर हैं जो अपरिवर्तित रहेगा, ये आप लोगों को बताना है। अब प्रश्न स्टार लगाइएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब, सभी के उत्तर आने चाहिए, सभी के उत्तर आने चाहिए आपके कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे आप देखोगे VIRTUAL, ठीक है। अब इसके राइट उत्तर होगा क्या, यहाँ पे अगर देखने जाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा कि इसको कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करो, तो इसमें सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा, इसको रख लो A। यहाँ पे सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा, A हो जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला में। फिर I आएगा, I के बाद से क्या आता है, L आता है, L के बाद से क्या आता है, R आता है, R के बाद से क्या आता है, T आता है, T के बाद से क्या आता है, T के बाद से U आता है, U के बाद से V आता है। अब देख लो चिन्ह कौन सा ऐसा अक्षर है जो बदला नहीं है, तो आप कहोगे केवल I एक ऐसा अक्षर है जो पहले भी दूसरे नंबर पर था, अभी भी वहीं उसी स्थान पे है। तो एक अक्षर जो है, बाकी सब के सब चेंज हो चुका है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। अब जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या होने वाली है। बहुत ईजी प्रश्न है, अगर आपने थोड़े से यहाँ पे प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की तो आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे क्या हुआ है कि 54 लिखा है, ये यहाँ पे 112 लिखा है, तो यहाँ पे हमको पता करना है। तो 30 और 24 को जब मैंने जोड़ दिया, 30 और 24 को जोड़ दिया तो 54 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे 32 और जो है यहाँ पे 32 और जो है 42 को जोड़ेंगे तो 112। उसी प्रकार हम यहाँ पे क्या करेंगे, 28 और 38 को जोड़ेंगे, 8 8 16, 3 2 5 1 6, यानी कि 66 हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आज का जो आप लोगों का क्लास था बिल्कुल आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और एक जो रामबाण स्पेशल क्लास चलता है, आप लोगों को मालूम है कि 4 AM पे सुबह में चलेगा, ठीक है। तो इस क्लास को करके ही एग्ज़ाम हॉल में जाना, ये मेरा मानना है, और बहुत बड़ा स्कोर करके आओगे एग्ज़ाम हॉल में, ये आप देख लेना। तो एग्ज़ाम हॉल में किसी भी हालत में इस क्लास को करके ही जाना। ये आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, सुबह वाले क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। चलिए मिलते हैं बहुत बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।